Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है व्यंजन। दूसरा हो गया हल संधि, जिसको व्यंजन संधि बोलते हैं। और तीसरा भेद क्या होता है? विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। तो हमने अच संधि पढ़ ली दोस्तों। अच संधि में स्वर संधि थी, स्वर संधि के भागों को भी पढ़ लिया। अब हम आज पढ़ते हैं व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, हल संधि। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? जब व्यंजन के सामने, व्यंजन के आगे यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण या तो क्या है? व्यंजन अथवा स्वर आता है, तब वहाँ क्या होती है? हल संधि होती है। क्या होती है? हल संधि होती है। जैसे अपने पास में उदाहरण है, एक ईस प्लस त है। क्या है? ईस प्लस त है, तो अपना शब्द क्या बन गया? इष्ट है। ऐसे ही जगत प्लस ईस, क्या है? जगत प्लस ईस, तो जगत का क्या हो गया? तय, व्यंजन है। और व्यंजन के बाद में क्या आया है? स्वर आया। जैसे अपना उदाहरण क्या है? जगत प्लस ईस। ठीक है, तो ये क्या है? व्यंजन है, और व्यंजन के बाद में क्या आया है? स्वर आया है। तो अपना ये कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि होगी। तो ये नाम क्या बना? जगदीश। ऐसे षठ प्लस आनन, तो टय क्या है? एक व्यंजन है, और यहाँ अपना शब्द क्या बना? षडानन हो गया। तो अब व्यंजन संधि के भेदों की बात करते हैं। व्यंजन संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, यानी व्यंजन संधि के 6 प्रकार होते हैं। पहली होती है स्तुत्व संधि। कौन सी? स्तुत्व संधि। दूसरी होती है ष्टुत्व संधि। पहली स्तुत्व, दूसरी ष्टुत्व, तीसरी जसत्व, चौथी चरत्व, पांचवी अनुस्वार और छठवीं परस्वर्ण। इस प्रकार से कुल कितने भेद होते हैं व्यंजन संधि के? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। स्तुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, चरत्व संधि, अनुस्वार संधि, परस्वर्ण संधि। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन संधि के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। सबसे पहले बात करते हैं स्तुत्व संधि की। कौन सी संधि की? स्तुत्व संधि की। कौन सी संधि की बात करते हैं? स्तुत्व संधि की। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, स्तो स्तुनाम स्तुय। स्तो स्तुनाम स्तुय। इसका मतलब क्या होता है? जो ये सकार यानी तीसरा स, कौन सा? तीसरा स, और तयवर्ग, इसके बाद में क्या है? स्तु। देखो इस सूत्र में क्या लिख रखा है? स्तु यानी पहला स और च वर्ग, यानी तीसरे स के बाद में या तो पहला स, तय वर्ग के बाद में च वर्ग आए, तो इस तीसरे स और इस तय वर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? पहले स और च वर्ग में हो जाएगा। जैसे अपने पास में उत्तर सूत्र के हिसाब से परिभाषा है, स्तुनाम स्तुय सूत्र से जब सकार और तय वर्ग के पहले अथवा बाद में सकार और च वर्ग आए, तब सकार एवं तय वर्ग के स्थान पर सकार पहला वाला और च वर्ग क्रमशः हो जाएंगे। जैसे क्रमशः का मतलब क्या होता है? यानी
इस से तय थ द द न के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये से च छ ज झ ये, यानी तय आ रहा है तो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, द आ रहा है तो जय हो जाएगा, इस प्रकार से। यानी पहला आ रहा है तो उसका च वर्ग का पहला हो जाएगा, दूसरा आ रहा है तो दूसरा हो जाएगा, तीसरा आ रहा है तो तीसरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बात करते हैं उदाहरणों की। क्या करते हैं, उदाहरणों की। जैसे अपने पास में है एक उदाहरण, सत प्लस चित्त। क्या है, सत प्लस चित्त। तो अपना सूत्र क्या है, स्तो नाम स्तु है। तो तय वर्ग के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है। तय के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है, या क्या आएगा, तीसरा से। तो इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शब्द सच्चित बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सच्चित। और एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, ये जो व्यंजन संधि होती है इसमें जो ये अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, हलंत होगा। क्या होगा, हलंत होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अपने पास में एक उदाहरण और है, रामस प्लस चिनौती। यानी तीसरे स के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो इस तीसरे स का परिवर्तन किस में करना है, पहले स में। क्या करना है, पहले स में। बाकी च को वैसा का वैसा रखना है। कर दो परिवर्तन तो क्या बन जाएगा, रामस चिनौती। क्या बन जाएगा, रामस चिनौती। ऐसे ही हरीश सेते, हरीश सेते, यहाँ भी क्या आ रहा है, तीसरा स और उसके बाद में क्या आ रहा है, पहला स। तो इस तीसरे स का परिवर्तन किस में हो जाएगा, पहले स में। तो क्या बन जाएगा अपना नाम, हरीश सेते। क्या बन जाएगा, हरीश सेते। ऐसे ही सांगिन प्लस जय। क्या है, सांगिन प्लस जय। क्या शब्द है, सांगिन प्लस जय। तो इसका क्या बन जाएगा, अंतिम वर्ण क्या है इसका, न है। क्या है, न। और आगे क्या आया है, जय। जय इसका मतलब च वर्ग से है। तो इस न के स्थान पर हमें परिवर्तन क्या करना है, न का क्या हो जाएगा, पांचवा, तय वर्ग का च वर्ग का पांचवा, ये क्या हो जाएगा, ये। तो इस न का क्या बन जाएगा, ये। तो सांगिनजे, शब्द क्या बन जाएगा, सांगिनजे। ऐसे ही रामस प्लस च, रामस प्लस च तो क्या शब्द बन गया, रामस च। कस प्लस चित तो क्या हो जाएगा, कश्चित। तो इस प्रकार से इस व्यंजन संधि का हमें क्या ध्यान रखना है, इस व्यंजन संधि की स्तुत्व संधि का सूत्र क्या है, स्तो स्तुनाम स्तुय, स्तो स्तुनाम स्तुय। ये सूत्र याद रखना है। इस सूत्र से हमें पूरी की पूरी ये स्तुत्व संधि याद हो जाएगी। यानी स तीसरा वाला और तय वर्ग के बाद में क्या आए, स पहला वाला और क्या च वर्ग आए। तो क्रमशः इनके स्थान पर किनके, ये पहले वाले तीसरा स और तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, पहला स और छ वर्ग हो जाएगा। ये अपनी क्या थी, स्तुत्व संधि। समझ में आई दोस्तों, समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी। दोस्तों स्तुत्व संधि के बाद आती है ष्टुत्व संधि। कौन सी आती है, ष्टुत्व संधि। तो अब हम बात करते हैं ष्टुत्व संधि की। कौन सी संधि आती है अपनी, ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है, सूत्र है स्तो ष्टुना ष्टुय। यानी सेम वैसा का वैसा ही है। आगे ध्यान क्या रखना, उसमें था स्तुनाम, स्तुत्वम क्या था, स्तुनाम स्तुय। यानी पहला स और च वर्ग था, इसमें क्या है, दूसरा स और ट वर्ग। क्या है, दूसरा स और ट वर्ग। यानी मतलब क्या होता है, तीसरा स और तय वर्ग के बाद में क्या है, दूसरा स या फिर च वर्ग। क्या है, च वर्ग। तो इनका परिवर्तन किनका, पहले वाले का परिवर्तन। व्यंजन संधि में हमें ध्यान रखना है, परिवर्तन पहले ही वर्ग में होगा, दूसरा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसका परिवर्तन हमें क्या, किस में करना है, इस दूसरे स और च वर्ग में क्या करना है, क्या करना है, दूसरे स और च वर्ग में। जैसे अपनी परिभाषा भी दे रखी है, स्तो ष्टुनाम ष्टुय सूत्र से जब सहकार एवं तय वर्ग से पहले अथवा बाद में सहकार, कौन सा, दूसरा वाला स एवं तय वर्ग आते हैं, तो सहकार और तय वर्ग के स्थान पर, तय वर्ग के स्थान पर क्रमशः सहकार व तय वर्ग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अपने पास में उदाहरण है तत् प्लस टीका। क्या है, तत् प्लस टीका। तो तय के बाद में क्या आया है, तत् प्लस टीका। तो तय वर्ग के बाद में क्या आया है,
अपना उदाहरण क्या है, तत् प्लस टीका। तो तय के बाद में क्या आया है, तय आया है। क्या है आया है, तय, तय। तो इस तय के स्थान पर परिवर्तन किस में हो जाएगा, तय में हो जाएगा। तो अपना शब्द क्या बन जाएगा, तट्टिका। क्या बन जाएगा, तट्टिका। ऐसे ही रामस प्लस षष्ठ, क्या है, रामस प्लस षष्ठ। तो यहाँ कौन सा स है, तीसरा स है, तीसरा स है, और बाद में क्या है, दूसरा स है। तो इसका परिवर्तन हमें किस में करना है, तीसरे स में का परिवर्तन दूसरे स में कर देना है। तो अपना क्या बन जाएगा, रामषष्ठ। ऐसे रामस प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते, तो शब्द क्या बन जाएगा, रामस टीकते। ऐसे चक्रीन प्लस डोग से, तो क्या बन जाएगा, चक्रीन डोग से। ऐसे पेश प्लस ता, क्या है, पेश प्लस ता, तो दूसरा स आया है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ ये गलत दे रखा है, यहाँ क्या हो जाएगा, शब्द होगा ऐसे, पेश प्लस ता, तो शब्द क्या बन जाएगा, पेष्ठा, पेष्ठा। ठीक है। ऐसे ही शब्द है, ये भी रास बिगड़त है, इसमें भी ऐसे आएगा, रास प्लस त्रम। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, तय के बाद में तय के यहाँ क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, राष्ट्रम। क्या बन जाएगा, राष्ट्रम। नहीं दोस्तों, ये शब्द सही है, पहले या बाद में, परिभाषा में क्या दे रखा है, पहले या बाद में। तो ये स के बाद में क्या है, तय आया, तो इस तय का परिवर्तन किस में हो गया, तय में हो गया। ऐसे ही स के बाद में क्या है, तय आए, तो इस तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, तय में। तो शब्द क्या बन जाएगा, राष्ट्रम। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी क्या थी, ये थी अपनी ष्टुत्व संधि। कौन सी, ष्टुत्व संधि। अब आगे आएगी अपनी जसत्व संधि। कौन सी संधि आएगी, जसत्व संधि। तो जसत्व संधि की हम बात करेंगे अगली वीडियो श्रृंखला में। इसके बाद बात करेंगे चर्त्व की, अनुस्वार की और परस्वरण की। तो दोस्तों, ये अपनी चल रही है व्यंजन संधि। अगली वीडियो में मिलते हैं, लेकिन मिलने से पहले लाइक करना न भूलें। यदि चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद संस्कृत गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी बजा दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon.